नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आपको साइंस फिक्शन मूवी में देखने को मिलती हो, लेकिन ये साइंस फैक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक एम्ब्रॉयस की। एम्ब्रॉयस किसी भी जैविक प्राणी के विकास के शुरुआती चरण को कहते हैं। जब किसी मादा का अंडा को किसी नादा के शुक्राणु से मिलाकर नए जीव उत्पादित होता है, उसे एम्ब्रॉय कहता है। आसान भाषा में कहे, एम्ब्रॉय का मतलब है कि एक नया जीव जो अभी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिंथेटिक एम्ब्रॉयस की, यानी वो एम्ब्रॉयस जो बिना किसी अंडा या शुक्राणु के बने हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या ये एम्ब्रॉयस रियल है? क्या ये एम्ब्रॉयस से रियल बेबीज बन सकती है? और क्या ये एम्ब्रॉयस बनाने में कोई फायदा है या सिर्फ नुकसान? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस क्या है? सिंथेटिक एम्ब्रॉयस वो एम्ब्रॉयस है जो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनता है। आप सभी जानते हैं कि एक नेचुरल एम्ब्रॉयस तब बनता है जब एक अंडा और एक शुक्राणु मिलकर एक जायगोट बनाते हैं, जो फिर बाद में एक पूरा इंसान बन जाता है। लेकिन सिंथेटिक एम्ब्रॉयस में ऐसा नहीं होता। इनमें ना तो अंडा होता है और ना ही शुक्राणु। इनमें सिर्फ स्टेम सेल्स होते हैं जो लैब में ग्रो किए जाते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी तरह के सेल में बदल सकते हैं, जैसे कि स्किन सेल, मसल सेल या ब्रेन सेल। साइंटिस्ट ने स्टेम सेल को ऐसे तरीके से ग्रो किया है कि वो नेचुरल एम्ब्रॉयस की तरह ही बिहेव करता है। मतलब कि वो खुद ही अपने आप को डिवाइड और ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गेन्स बनाते हैं। इस तरह से सिंथेटिक एम्ब्रॉयस नेचुरल एम्ब्रॉयस की जैसे ही दिखती है, लेकिन उनकी ओरिजिन अलग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंथेटिक एम्ब्रॉयस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस इतने बड़े हो सकते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। एक सिंथेटिक एम्ब्रॉयस लगभग 1 mm का होता है, जो कि एक चावल के दाने के बराबर होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक चावल के दाना में कितना कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अब जानते हैं सिंथेटिक एम्ब्रॉयस को क्यों बनाया गया है। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस में मेन पर्पस है ह्यूमन डेवलप को बेटर से समझना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट प्रोसेस है, जिनमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस प्रोसेस में कोई भी छोटी सी गड़बड़ हो जाती है तो उसका रिजल्ट मिसकैरेज या जेनेटिक डिजीज हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल एम्ब्रॉयस बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं और उन्हें 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। इसीलिए साइंटिस्ट ने सिंथेटिक एम्ब्रॉयस बनाए हैं जो अनलिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल हो सकता है और जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इससे साइंटिस्ट को ह्यूमन डेवलप के हर स्टेज पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है और वो ये जान सकते हैं कि क्यों ये जीन्स और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे साइंटिस्ट को मिसकैरेज और जेनेटिक डिजीज के कॉजेस और ट्रीटमेंट पता चल सकता है और वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF को भी एडवांस कर सकते हैं। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी से अंडे और मेल बॉडी से शुक्राणु लेकर आर्टिफिशियल तरीके से बेबी बनाया जाता है। अब आपको लगता होगा कि सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें क्या फायदा होगा। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे अंदर कौन सी जीन्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होती रहती है और इससे हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व भी किया जा सकता है। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और अगर कोई मिसकैरेज या इश्यूज हो तो उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सके, ये भी जान सकते हैं। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे बॉडी में कैसे स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे बॉडी में कैसे डिजीजेस स्प्रेड होते हैं और उन्हें कैसे क्योर किया जाए, ये भी जान सकते हैं। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस कौन सी इथिकल और लीगल चैलेंजेस को लाते हैं, आइए जानते हैं। सिंथेटिक एम्ब्रॉयस जितने एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग लगता है उतने ही कंट्रोवर्शियल और रिस्की भी है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयस नेचुरल एम्ब्रॉयस से अलग बनते हैं तो उनके लिए कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं होता। मतलब कि साइंटिस्ट इन्हें 14 दिन से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और इन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या सिंथेटिक एम्ब्रॉयस को इम्प्लांट करने रियल बेबीज भी बन सकते हैं? क्या सिंथेटिक एम्ब्रॉयस का मिसयूज भी हो सकता है? ये सभी सवाल अभी तक अनआंसर्ड है और इन्हें जल्दी सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो हम अपने आप को एक एथिकल और लीगल क्राइसिस में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिंथेटिक एम्ब्रॉयस की एक कहानी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सिंथेटिक एम्ब्रॉयस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।